दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक ओवेशन प्लस में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर बीपीसीएल क्यों गिर रहा है। आपने देखा इसको 3 दिन पहले इसके लेवल 470 थे, 465 तक थे, लेकिन अब जो ये लेवल है 408 एंड ये इसको भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ये शेयर में लगातार गिरावट क्यों देखी जा रही है, तो इसका रीज़न हम आज अच्छी तरह समझेंगे। कैसी न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ का इस शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इसके आगे आने वाले टारगेट्स क्या होंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और जो इन्होंने डील करी है हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक्स थे, उस बारे में भी हम हर न्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीपीएल, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, BPCL tumbles over 6% on report its divestment may not happen in financial year 21। तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि जो BPCL में भारत पेट्रोलियम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेक्स थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेक्स है वो इस फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा आपका 2021 में नहीं बेचने जा रही है। तो इस डील का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपने देखा एक अपर रैली ये मार के आया ये शेयर। वो अपर रैली शेयर ने इसलिए मारी थी क्योंकि जो न्यूज़ थी मार्केट में वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक्स बेचने जा रही बीपीसीएल से, और इस रिपोर्ट में क्लियर कट कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है कि आगे बेचे शेयर, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो शेयर्स हैं वो नहीं बेचने वाली है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, और वो न्यूज़ ये कह रही है कि पहले ये भी था कि जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्री को रखा था कि बीपीसीएल के लिए बिड करने के लिए, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन की खबर आई थी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आरआईएल को भी मौका देना चाहते हैं कि वो बिड करे बीपीसीएल के लिए। लेकिन जैसे आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, द ऑयल मेल्टडाउन कास्टिंग डाउट्स अबाउट आरआईएल डील विद अरामको रेजेस क्वेश्चन ओवर सऊदी जायंट्स इंटरेस्ट इन द PSU2। Reliance Industry Limited will not bid for Bharat Petroleum Corporation Limited, which has been put up for privatization by the government, according to an RIL official। तो ये आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन की खबर है, और इसमें क्लियर कट कहा गया कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बिड नहीं करने वाली बीपीसीएल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आप देख रहे हैं इसकी डाउन साइड रैली बीपीसीएल की होती है, क्योंकि आपको पता है ये स्टॉक 470 पे था एंड विद इन 3 डेज आज ये 408 पे खड़ा है। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसके आगे टारगेट्स क्या है। पहले एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल एनर्जी में डील करते हैं, आपको पता है लार्ज कैप है, लो रिस्क है। अभी करंट प्राइस 408.55 है और इसका जो हाई है वो 423 है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बन जाता है, हम थोड़ा अगर इसका देखें इंट्रिंसिक वैल्यू का, जो करंट वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्योंकि आप जानते हैं इसने जो पिछला हफ्ता रहा है इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए। आप सोच के देखिए 470 तक ये स्टॉक पहुंच चुका था, एंड जब ये न्यूज़ प्राइवेटाइजेशन की क्लियर हुई कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं करने वाली है, तो ये स्टॉक ने डाउनसाइड रैली देखी। रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट में अभी भी बेस्ट है ये स्टॉक्स, डिविडेंड अच्छे देता है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है क्योंकि शेयर प्राइस गिरा है, इसलिए अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे इसको सेल करना है, तो देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट, नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग इज प्लेज्ड एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। अब देखिए, अगर आप इसकी की मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है, जो इसका पी रेशियो है वो 26.31 है और जो सेक्टर का पी है वो 24.91 है। ये क्लियर कट कहता है कि अभी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी ये जो जब हम RSI देखते हैं किसी का भी, तो उसमें जैसे आप जानते हैं ना ओवरबॉट जोन में, तो ये एक आप मान सकते हैं इस चीज़ को, जो इसका पी रेशियो दिखाना चाह रहा है कि भाई सेक्टर का पी 24.91 है, इसका पी 26.31 है। तो मैं अभी ये नहीं बोलूँगा, अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए इसको बाय करने का। पीवी रेशियो आप देख सकते हैं 1.97, सेक्टर पीवी 2.39 है, डिविडेंड यील्ड 4.04%, सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.26%। एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक 78%। ये जो हमारे जो एनालिस्ट होते हैं टिकर स्टेप के, उन्होंने ये कहा गया है, 78% का मानना ये है कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए। अपन देखेंगे इसके आगे के लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, देखिए इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन लाख करोड़ में आपको बता दूं 2020 में कम है,
इसका मतलब ये जो स्टॉक बढ़ा था वो प्योरली न्यूज़ बेसिस पे बढ़ा था। इट डजेंट मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं है प्रॉफिट के साथ। अगर आप देखते हैं तो 2017 में 0.09 लाख करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में उसी को कंटिन्यू करा, 2019 में भी सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट था। लेकिन 2020 में आप सब जानते हैं कोरोना पैंडेमिक के कारण जो ऑयल एंड गैस है इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी ड्यू टू लॉकडाउन। इस कारण इसका जो प्रॉफिट है 0.03। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक बार आप फंडामेंटल्स देख लीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाय कीजिए या सेल कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये जो स्टॉक बढ़ा था वो क्लियर हो रहा है कि वो न्यूज़ के कारण बढ़ा था, ना कि प्रॉफिट के कारण बढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो चुका है। देखिए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देखेंगे तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है इसके अंदर वो 52.98% है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 13.66% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DII की जो अपन कहते हैं होल्डिंग 20.48% है, FII की होल्डिंग 11.95%, अदर पार्टी जिसमें रिटेल इन्वेस्टर आते हैं उसमें ये 14.60% इसकी होल्डिंग है। तो ये काफ़ी हेल्दी होल्डिंग मुझे नज़र आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे एंड हम होप करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद